Hello everyone, this is Umang Singh. In this video, I am going to tell you guys how I scored 92.2% in my class 10 बोर्ड एग्जाम। तो अभी मैं 12th क्लास में हूँ, मैंने 12th क्लास एग्जाम दे दिया, अब मैं कॉलेज में जाऊँगा। आज से 2 साल पहले जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था, तो मैंने वो क्या क्या चीज़ें की थी जिसके वजह से मैंने एक महीने में 92% ला पाया, मैं बताने जा रहा हूँ। मैं उसके मेरे 10th के पहले तक बहुत एवरेज बच्चा था। मेरे कभी क्लास टेस्ट या फाइनल एग्जाम्स में कभी भी 70 75 80% इसके अंदर ही मार्क्स आते थे। पर मैंने 10th के फाइनल में कैसे 92% लेके आया, एक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी। मेरे 10th के प्री बोर्ड में भी सिर्फ 49% ही आए थे। लेकिन जब मेरे प्री बोर्ड का रिजल्ट आया 2 जनवरी को, तो मेरे सिर्फ 49% आए थे। तो उस दिन मैंने ठान लिया कि अब से बोर्ड एग्जाम में एक एक 1.5 महीना टाइम है, मैं लगातार पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और मैं 90 के ऊपर मार्क्स लेकर आऊँगा। मेरा एम तो था 95%, लेकिन मेरे सिर्फ 92% ही आए। तो मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, मैंने कैसे 92% लाया। तो 10th के स्टार्टिंग में ना मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग लिया था, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग लिया था। मैं सिर्फ स्कूल जाता था, और स्कूल में ठीक से पढ़ाई होता नहीं था, फिर भी मैं रेगुलर स्कूल जाता था, और स्कूल जाता था, आता था, और जितना मैं स्कूल में कर पाता था मैंने उतना किया था बस। तो मैंने वो बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं था उस दौरान। बस स्कूल में तो आप जानते हो बस टाइम पास ही होता है, तो मैं बस वही करने स्कूल जाता था। लेकिन जब मेरा फाइनल प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, तो उसमें मेरे आए थे 49%। और 49% से मैंने कैसे फाइनल में 92% लाया, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज देखी, हाउ टू स्कोर 90% इन 1 मंथ, इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखी। बट वो उस स्ट्रैटेजी देखने से कोई फ़ायदा नहीं जब जब तक आप कोई वो इम्प्लीमेंट ना करो। तो मैंने क्या क्या किया, तो मैंने यूट्यूब के वन शॉट से अपना पूरा सिलेबस करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम क्लास 10th में PW का वॉरियर बैच आया था। मैंने उससे ही अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया, और लगभग फरवरी की स्टार्टिंग तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने ओसवाल के समर पेपर मंगाए, पाँचों सब्जेक्ट के, और एग्ज़ाम के गैप डेज में और फरवरी के स्टार्टिंग से लेके और सारे एग्ज़ाम गैप डेज में मैंने बस सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किया। रोज एक सैम्पल पेपर करता था, और जो एग्जाम के टाइम है उस टाइम पे मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करता था। जैसे हमारा एग्जाम 10:30 से 1:30 बजे तक होता है शायद, तो मैं इसी टाइम पे रोज सैम्पल पेपर सॉल्व करता था, जिससे मेरा जो माइंड है वो फेमिलियर हो गया को क्वेश्चन पेपर के साथ, कि क्वेश्चन पेपर मेरे समझ में आ गया था कि अब ऐसा ही आएगा। और मैंने 3 घंटे की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली थी, जिसकी वजह से मेरे को फाइनल में बहुत मदद मिली। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट एक 5 या 6 सैम्पल सैम्पल पेपर करके एग्जाम में जाते हो, तो डेफिनेटली आप 90 से ऊपर मार्क्स ले आओगे। क्योंकि जो ओसवाल के सैम्पल पेपर जो मैंने यूज़ किया था, वो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन VYQ होते हैं, या फिर वो होते हैं क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 10th का, उसमें मेरे सारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सैम्पल पेपर से बाहर आया था। सारे क्वेश्चन उसके अंदर से ही आए थे, सैम्पल पेपर से। इसीलिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप 10th क्लास में हो तो सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर से आया था, और मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था। CBSE का क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत ही प्रिडिक्टेबल रहता है। अगर आप उसके 5 या 6 साल के PYQ या सैम्पल पर 5 6 लगा लोगे, तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे, वो सेम क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसीलिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर PYQ सॉल्व नहीं भी करते हो, तो वो सवाल के आप सैम्पल पर 5 6 सॉल्व कर लो, उसमें आपके PYQ इंक्लूडेड रहते हैं, वो भी आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। और अगर अगर ठीक से सॉल्व नहीं होता है, तो उसके सॉल्यूशन देख लो, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देख लो, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में हो जाएगा। बहुत लोग सिंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सिलेबस ठीक से कंप्लीट ही नहीं है, सिंपल पेपर क्या सॉल्व करें। लेकिन यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार कर लिया, भले आपको वो याद हो ना हो, अच्छे से आता हो ना हो, आप सिंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उससे आपका पूरा सिलेबस आप अच्छे से मास्टर कर लोगे। सिंपल पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। सिंपल पेपर सॉल्व करके मैं एग्जाम देने चला गया। मेरा पहला एग्जाम हिंदी का था, और लास्ट एग्जाम मैथ्स का था। मेरे सारे एग्जाम ही ठीक ठाक है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे 80% के लगभग में मार्क्स आएंगे, और मेरे उतने भी आने भी चाहिए थे, 80% 85%। पर मेरे कितने आए? 92%। इससे मालूम चलता है कि CBSE में ग्रेस मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स 75 या 80 आएंगे, तो आपके मार्क्स 85 या 90 आ सकते हैं। तो इसीलिए आप पूरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले आपको वो आता हो ना आता हो, लेकिन आप पूरा पेपर सॉल्व करके आना, जिससे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप 90 के ऊपर लेके आओ। तो पूरा पेपर सॉल्व करना है आपको।
मेरे ख्याल से सीबीएसई एक ईजीएस्ट बोर्ड है जिसमें आप इजीली 90% 95%, अगर आप 2 महीने मेहनत कर लो तो मेरी गारंटी है कि आप 98 भी लेके आ सकते हो। बहुत इजी पेपर होता है क्लास 10th का। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।